फोकस करो। चलिए हम आपको आज बायोलॉजी, तुम देखो बोर्ड पे फोकस करो, बायोलॉजी में आपको स्वागत करते हैं बायोलॉजी के वीडियो लेक्चर में। और यहाँ पे भी आपको क्लास 11 का ये बैच है। क्लास 11 के बैच में आज हम बायोलॉजी की शुरुआत करने जा रहे हैं 11वीं क्लास के बैच में। तो आज ये बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्लास है। तो हम बायोलॉजी के बारे में बता दें कि बायोलॉजी क्या क्या पढ़ना है क्लास 11वीं क्लास में। और ये जो बायोलॉजी का जो बैच है आपका, इसमें जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, एम्स की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो सारे लोगों के लिए ये वीडियो वैलिड है। तो आज सबसे पहले बता देते हैं कि भाई बायोलॉजी होता क्या है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी को भी क्या कहा जाता है जी? बायोलॉजिकल साइंस। क्या कहा जाता है? बायोलॉजी का एक दूसरा नाम क्या है? बायोलॉजिकल साइंस। इसी को क्या कहते हैं? लाइफ साइंस। क्या बोलते हैं? तो बायोलॉजी का 3 नाम है। बायोलॉजी को ही कहा जाता है बायोलॉजिकल साइंस, इसी को क्या कहते हैं? लाइफ साइंस। लाइफ का मतलब होता है जीवन। लाइफ का मतलब क्या होता है? जीवन। साइंस का मतलब क्या होता है? विज्ञान। क्या होता है? कैसा विज्ञान है? जीवन के बारे में अध्ययन करता है ना? जीवन के बारे में, किसी भी सजीव जीव के जीवन के बारे में, जैसे पेड़ पौधा के जीवन के बारे में, जानवर के जीवन के बारे में, इंसान के जीवन के बारे में। देखो यहाँ पे लिखे हैं बायोलॉजी, जो ये शब्द है जिसमें बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ। बायो का मतलब लाइफ का मतलब क्या होता है? जीवन। क्या होता है? जीवन। लूजी जो है, लूजी से एक वर्ड निकलता है लोगोस। ऐसे लोगोस का मतलब होता है स्टडी। क्या होता है? स्टडी का हिंदी होता है अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन। किसका अध्ययन करते हैं? इसमें जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके जीवन का? सजीव जीव के जीवन का, लिविंग थिंग्स के जीवन का। समझ में आ रहा? तो देखो इसका डिफिनेशन, परिभाषा क्या है बायोलॉजी का? बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस। बायोलॉजी जो है विज्ञान का वह शाखा इन विच वी स्टडी अबाउट लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम क्या करते हैं? किसी भी सजीव जीव के जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं। किसी भी सजीव जीव के जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे किसके जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं? प्लांट्स के, पौधा के जीवन के बारे में, एनिमल्स के, जानवर के जीवन के बारे में, ह्यूमन बीइंग्स मतलब इंसान के जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं। क्योंकि लिविंग थिंग्स किसको बोलते हैं? सजीव जीव किसको बोलते हैं? ऐसा जीव जिसको जीने के लिए क्या चाहिए? भोजन, पानी और हवा, है ना? इसको जीने के लिए क्या चाहिए जी? फूड, एयर और वाटर। भोजन, पानी और हवा, वैसे जीव को कहते हैं लिविंग थिंग्स, यानी सजीव जीव। आप मुझे पूछेगा फादर ऑफ बायोलॉजी, पूरे बायोलॉजी के फादर कौन है, पिता कौन है, जनक कौन है? एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है एरिस्टोटल। क्या नाम है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में, परीक्षा में पूछा गया है, बड़े बड़े एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि बायोलॉजी के फादर कौन है। ये वैज्ञानिक ऐसे हैं एरिस्टोटल, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं अरस्तु। क्या बोलते हैं? ये अरस्तु जो है एरिस्टोटल, ये बायोलॉजी में काफी काम किए हुए हैं, इसलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी। क्या बोला जाता है? समझ में आ रहा है? मुझे पूछेगा फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल। अब देखिए बायोलॉजी में वो आपको पता होना चाहिए, बायोलॉजी को टोटल 2 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में? 2 पार्ट्स होते हैं। एक को कहते हैं बोटनी और एक को क्या बोलते हैं? जूलॉजी। वो बायोलॉजी का एक पार्ट क्या कहलाता है? बोटनी। और दूसरा पार्ट क्या कहलाता है जी? जूलॉजी। हम आपको 11वीं क्लास का सिलेबस भी दिखाएंगे कि आप पूरे एक साल में 11वीं क्लास में कौन कौन सा चैप्टर है जो बायोलॉजी में पढ़ना है। तो हम आपको चैप्टर का नाम भी लिखाएंगे। बहुत सारे चैप्टर थे जिसको हटा दिया गया है सिलेबस से। तो इस बार जो आपके सिलेबस में जो नया चैप्टर, सब जो भी चैप्टर है बायोलॉजी के अंदर, वो आपको पूरा का पूरा सिलेबस लिखवाएंगे। उसमें दिखाएंगे कि कुछ चैप्टर बायोलॉजी का किसके अंदर आ जाता है? बोटनी के। कुछ चैप्टर किसके अंदर आ जाता है? जूलॉजी के। तो पहले जानते हैं कि ये बोटनी होता क्या है। बोटनी को ही कहा जाता है, इधर आ जाओ, फोकस करो। बोटनी को ही कहा जाता है प्लांट साइंस। बोटनी को क्या कहा जाता है? प्लांट साइंस। बोटनी को क्या कहा जाता है? प्लांट साइंस। हिंदी में इसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। क्या बोलते हैं? जहां पे सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधा के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो देखो बोटनी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट्स। बोटनी बायोलॉजी का वह ब्रांच है ना? बायोलॉजी का वह शाखा है जहाँ पर केवल और केवल किसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं? प्लांट्स के बारे में, पेड़ पौधे के बारे में। समझ में आ रहा है? इसलिए इसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। तुमसे कोई पूछेगा फादर ऑफ बोटनी, बोटनी के फादर कौन है? वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है, जनक कौन है? इसके एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है थियोफ्रास्टस। क्या नाम है जी? थियोफ्रास्टस। यू लगा हुआ, थियोफ्रास्टस। ये थियोफ्रास्टस एक ऐसे वैज्ञानिक है जो बोटनी में काफी काम किए हुए हैं, वनस्पति विज्ञान में काफी काम किए हुए हैं, इसलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ बोटनी। क्या कहा जाता है? ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। अब आगे दूसरा ब्रांच है बायोलॉजी का जिसको हम बोलते हैं जूलॉजी। क्या बोलते हैं जी? जूलॉजी को ही कहा जाता है एनिमल साइंस। क्या कहा जाता है? जूलॉजी को ही एनिमल साइंस कहा जाता है, जंतु विज्ञान। क्या कहते हैं हिंदी में? तो देखिए जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल्स। जूलॉजी यानी एनिमल साइंस बायोलॉजी का वह ब्रांच है जहाँ पे केवल जानवर के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? जानवर। और आपको पता होना चाहिए इंसान भी एक तरह का क्या होता है? जानवर ही होता है। देखो फादर ऑफ जूलॉजी, जूलॉजी के फादर कौन है? एरिस्टोटल। कौन सा वैज्ञानिक है? जिसको हिंदी में हम लोग अरस्तु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब जूलॉजी के फील्ड में सबसे ज्यादा जो काम किए हैं जो वैज्ञानिक, उसका नाम है एरिस्टोटल, अरस्तु। इनको जूलॉजी के फादर भी बोला जाता है। जूलॉजी का क्या बोला जाता है? फादर।
तो देखिए ये आपका आज क्लास 11वीं क्लास का ये बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्लास था, है ना, इंट्रोडक्शन लेक्चर था, इंट्रोडक्शन क्लास बायोलॉजी का क्लास 11वीं क्लास का, जिसमें अभी और चीज़ पढ़ाने हैं। तो आगे की कहानी जो है आपको इंट्रोडक्शन क्लास लेक्चर में क्लास 11वीं क्लास का हम आपको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर हमारा आज का जो ये बायोलॉजी का लेक्चर है अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों के बीच वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारे ये जो यूट्यूब चैनल है जेपी महतो, इसमें इसी तरह का वीडियो आपको मिले, नए नए अपडेट चाहना चाहते हैं, नए नए अपडेट लेना चाहते हैं इस चैनल के बारे में, हर वीडियो के अपडेट लेना चाहते हैं, नोटिफिकेशन चाहते हैं कि आपको टाइम टू टाइम मिले आपके यूट्यूब चैनल पे, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और फिर से मिलेंगे आपको बायोलॉजी के नए नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ हम डिस्कस करेंगे आगे की कहानी आपको नेक्स्ट क्लास में।